दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत में सोलर की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत भी 50 लाख से अधिक घरों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसे जैसे लाखों घरों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ प्रैक्टिकली समस्याएं भी सामने आती जा रही हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसी ही 5 सबसे बड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो इन नागल। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कुछ व्यूअर भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि आप डराते बहुत हो। दोस्तों, डराता नहीं हूं, आपको सत्यता के आधार पर सही इंफॉर्मेशन देता हूं, जिससे आप सही और गलत का निर्णय कर सके, क्योंकि कंपनी वाले आपको किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सिस्टम के दुष्परिणाम कभी नहीं बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है इन 5 समस्याओं में से कोई समस्या आपके सामने हो और आप उसको स्वयं ही ठीक कर सकें। और 5वीं समस्या तो सबसे बड़ी और सबसे विकट समस्या है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। समस्या नंबर 1, 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया परंतु 3 किलोवाट की एनर्जी नहीं मिलती है। जैसा कि आप पर्सनल या पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। पहले बताते हैं ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, जो सिस्टम हमारे घर पर इंस्टॉल किया जाता है, मान लीजिए 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, तो वह हमें प्रैक्टिकली 3 किलोवाट की एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि सोलर पैनल के ऊपर जो वाट लिखा हुआ होता है वह लैब में स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है, टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, उस पर जो लाइट डाली जाती है उसका भी एक पैमाना होता है। लेकिन जब उसी सोलर पैनल को हम अपने रूफटॉप पर लगाते हैं, कई सारी दिक्कतें आती हैं। सोलर पैनल की डायरेक्शन, सोलर पैनल की इफिशियंसी, सोलर पैनल पर डस्ट, कम धूप, अधिक टेम्परेचर। तो यही कारण होता है कि जो हमारा सोलर पैनल होता है वह हमें 3 किलोवाट की एनर्जी नहीं देगा, 2000 वाट या 2200 वाट तक एनर्जी दे सकता है। हाँ, आप अधिक एनर्जी ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा नियमित सोलर पैनल की सफाई, सुबह दोपहर शाम सोलर पैनल की डायरेक्शन, बहुत अच्छा और हाई इफिशियंसी का कॉपर वायर, MC4 कनेक्टर नियमित चेंज करना आदि बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो अपने सोलर सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कंपनियों को या इंस्टॉलेशन करने वालों को भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें सिस्टम के साथ कम से कम 3500 या 4 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने चाहिए, जिससे हमारा इन्वर्टर हमें 2500 या 3 किलोवाट की एनर्जी तक दे सके। परंतु जानकारी का अभाव समझ लीजिए या कंपनियों का लालच समझ लीजिए, वह पूरा 3 किलोवाट ही सोलर पैनल लगाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कंपनियों को ऊपर से कोई गाइडलाइन आई हो, सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन हो सकती है कि एक्सिस पैनल या अधिक पैनल नहीं लगा सकते हैं, या और भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी समस्या आ रही है अर्थिंग या लाइटनिंग अरेस्टर की। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखना, डिटेल वीडियो है। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि अधिकतर सोलर सिस्टम के साथ हमने देखा है कि बहुत ही लापरवाही से लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकती है। यदि लाइटनिंग अरेस्टर या अर्थिंग करनी है तो उसको प्रॉपर करना चाहिए, वहां पर किसी प्रकार की लापरवाही या कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब यदि लापरवाही से अर्थिंग हो गई है तो उसका समाधान क्या है? दोस्तों, यूजर अपनी तरफ से भी एक अच्छा लाइटनिंग अरेस्टर, अच्छे वायर और अच्छी अर्थिंग स्वयं कराकर अपने सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समस्या नंबर 3, स्मार्ट नेट मीटर लगा है फिर भी बिल समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से यूजर के सामने यह समस्या रहती है कि वह नेट मीटर को देखकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और सोलर से बनाई गई एनर्जी यूनिट को देखकर कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए किसी महीने आपका सोलर इन्वर्टर दिखा रहा है 400 यूनिट का जनरेशन
और आप नेट मीटर में देखते हैं कि एक्सपोर्ट वहां पर 100 यूनिट हुई है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आपके सोलर सिस्टम ने, सोलर इन्वर्टर ने 400 यूनिट का जनरेशन किया है, लेकिन एक्सपोर्ट हुई है 100 यूनिट या एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके नेट मीटर में कोई फॉल्ट है, दूसरा सेल्फ कंजप्शन। यदि आपका नेट मीटर एक्सपोर्टिंग में 100 यूनिट दिखा रहा है और आपके सोलर सिस्टम ने 400 यूनिट बनाई है, तो आपके घर में 300 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न इसका कोई समाधान है, केवल समझने का फर्क है। और जरूरी नहीं है कि आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट ही करेंगे, किसी महीने आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ सकती है। मान लीजिए हमारे घर का एक महीने का कंजप्शन 500 यूनिट हो रहा है और हमारा सोलर सिस्टम 400 यूनिट बना रहा है, तो हम 100 यूनिट ग्रिड से भी इंपोर्ट करेंगे। तो यह बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं होती है। चौथी समस्या बड़ी विकट है, जो यूजर को अंदर तक झकझोर सकती है। वह है कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल तो हो गया है, पर क्या सर्विस मिलेगी या नहीं। यह डर हर यूजर के अंदर बना रहता है, क्योंकि सोलर पैनल तो 25, 30, 50 साल तक चल सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या वाइंडर 5 साल के बाद मिलेगा या नहीं। क्योंकि सोलर सिस्टम के साथ केवल सोलर पैनल ही नहीं होता, इन्वर्टर भी होता है, एसपीडी है, एमसीबी है, MC4 कनेक्टर है, वायर है, स्ट्रक्चर है, मीटरिंग है। इन्वर्टर के साथ बहुत सारे फीचर और फॉल्ट हैं। इंस्टॉलर ने अगर सिस्टम बेचकर अपना काम समाप्त समझ लिया, तो कंज्यूमर का परेशान होना स्वाभाविक है। तो इसलिए एक सोलर सिस्टम लगवाने से पहले पूरी जानकारी लें। सोलर पैनल की वारंटी कितनी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है या रिपेयर वारंटी है, वारंटी कौन देगा, इन्वर्टर की वारंटी कौन देगा, स्ट्रक्चर और वायरिंग की वारंटी कौन देगा, कितने दिन की है, यह सभी लिखित में लेकर अपने पास रखें। और यूजर को स्वयं भी इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सोलर पैनल की क्लीनिंग कैसे करनी है, कनेक्टर कैसे बदलने हैं, नेट मीटर कैसे देखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब किताब कैसे रखना है, इतनी जानकारी यूजर को भी होना बहुत जरूरी होता है। यदि यूजर को फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, तो बहुत कम ही चांस रहते हैं कि हमें अच्छी एनर्जी मिले और एक अच्छा सिस्टम हम इंस्टॉल करा सकें। समस्या नंबर 5, जो एक सबसे बड़ी और सबसे विकट समस्या है कि सोलर सिस्टम तो लगवा लिया है, परंतु फिर भी घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। और यह समस्या ऑन ग्रिड सिस्टम वालों के लिए रहती ही रहती है। और दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की यही सबसे बड़ी खामी है, जिस पर न कंपनी वालों ने ध्यान दिया, न सरकारों ने ध्यान दिया। यूजर को सिस्टम लगने के बाद पता चलता है कि जिस समय दोपहर के समय, दोपहरी में भरी धूप में ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल ऑफ हो जाता है, जिसका सुधार किया जा सकता था। केवल कंपनी वालों को इतना चाहिए था कि दिन के समय यदि ग्रिड सप्लाई ऑफ होती है, तो सोलर सिस्टम की सप्लाई ग्रिड को ना जाकर घर में चल सकती थी। इसमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना था। ग्रिड साइड में यानी इनपुट साइड में एक रिले या कॉन्टैक्टर हमको लगाना था। जैसे ही ग्रिड सप्लाई ऑफ हुई तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाए, यानी सप्लाई ग्रिड को नहीं जाएगी। केवल हमारे घर में हम अपनी सोलर सिस्टम की जनरेशन की इलेक्ट्रिसिटी को घर में यूज कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वही चाइना से इंपोर्ट प्रोडक्ट करके घरों में लगा दिया गया, क्योंकि चाइना में या दूसरे यूरोपियन कंट्री में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट सक्सेस रहते हैं। इंडिया में दिन के समय ग्रिड सप्लाई अधिकतर स्थानों पर जाएगी ही जाएगी। उसके कई कारण हो सकते हैं। आंधी तूफान के कारण फॉल्ट आ सकता है। गर्मियों के दिनों में जिस समय घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ जाता है, ट्रांसफार्मर की या बिजली घरों की ओवरलोडिंग की समस्या रहती है। जर्जर वायर के कारण भी ग्रिड सप्लाई ऑफ करनी पड़ती है। ओवरलोड के कारण ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई का शेड्यूल होता है कि दिन के समय इतने घंटे ऑफ रहेगी, रात के समय इतने घंटे ऑफ रहेगी। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे ग्रिड सप्लाई दिन में ऑफ हो जाती है। तो इसलिए हमारे इंडिया में जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए जाने थे, उनमें यह फैसिलिटी देना बहुत जरूरी था
यदि बिजली कट ऑफ होती है तो केवल घर में सप्लाई चल सके, बेशक ग्रिड को सप्लाई न जाए। और यह कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं था। 200-400 रुपए का एक छोटा सर्किट, एक रिले उसमें लगनी थी, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, न ही कंपनियों ने इस तरफ अपनी रिसर्च करने की कोई कोशिश समझी। चाइना से इंपोर्ट किया, लगाया, बात खत्म हुई। अब आप अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या मैक्समोल कंपनी हमें ऐसी कोई डिवाइस दे सकती है जिसको हम ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ लगाकर ऐसा कर सकें कि ग्रिड सप्लाई चले जाने पर भी हमारा सोलर सिस्टम हमें एनर्जी दे सके। दोस्तों बिल्कुल कर सकता है। मैक्समोल कंपनी का अपना ऐसा प्रोडक्ट है भी, एक छोटी डिवाइस ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ लगाई जा सकती है, लेकिन दोस्तों उसको मार्केट में मैक्समोल कंपनी नहीं निकालेगी, क्योंकि उसके साथ में बिजली विभाग के, सरकार के बहुत सारे झमेले हैं, बहुत सारी पेचीदियां हैं। सरकार से बहुत भारी भरकम परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिलने में कितने साल लग जाएंगे, और एक ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ऐसा डिवाइस लगाना सरकार और बिजली विभाग की नजर में इस तरीके से है जैसे आप बिजली की चोरी कर रहे हो। फिर इसका समाधान क्या है? इसके लिए दोस्तों 2-3 तरीके हैं। या तो आप पहले ही हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, जो कि बहुत महंगा पड़ता है, सभी कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉस्टिंग भी अधिक है, फिर मेंटेनेंस भी अधिक रहता है। दूसरा समाधान है कि आप अलग से उसके साथ एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। तीसरा समाधान है कि उन्हीं सोलर पैनल पर आप कोई अलग से दूसरा डिवाइस लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इंस्टॉल किए गए ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ अधिक छेड़खानी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके शेयर जरूर कर देना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।